दोस्तों मैं आज आपके साथ ईएमए बेस्ड सुपर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी के लिए जो इंडिकेटर चाहिए वो है ईएमए। उसके लिए इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और ईएमए टाइप करके यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सप्लेनेशन करके आएगा। उसको क्लिक करने के बाद इस प्रकार यहाँ पे दिखता है दोस्तों। उसे हमें एक बार क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। कौन सा भी इंडिकेटर जब हम यूज करते हैं तो उसके सेटिंग में जाना है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लोज ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एसएमए तो यहाँ पे ईएमए सिलेक्ट कर लेना है। स्टाइल में जाके लेंथ डार्क कर लेने वाले क्योंकि वो विजिबल अच्छी तरीके से हो सके। यहाँ पे ओके करने के बाद हमारा इंडिकेटर लग गया है। हम इसके बेस पे ही ट्रेड करने वाले। अभी स्ट्रैटेजी क्या है वो पहले समझ लो। हमें बिग बार कैंडल चाहिए यानी मारूबुजू कैंडल। आप अपने चैनल से जुड़े होगे तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में इन डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, सिंगल डबल ट्रिपल कैंडल स्टिक के बारे में। तो मारूबुजू कैंडल यानी शक्तिशाली कैंडल। ये कौन सी भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, पर वो कलर की जो कैंडल है तो वो डोमिनेटिंग करता है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख रहे हो वो है मारूबुजू। तो यहाँ पे बायर एग्रेसिव है इसीलिए ये कैंडल इतनी स्ट्रांग यहाँ पे बनी हुई है। उसी प्रकार कभी आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे रेड मारूबुजू बनी हुई है तो यहाँ पे सेलर एग्रेसिव है। अभी मारूबुजू को थोड़ी बहुत शैडो रहती है दोस्त, पर बहुत बड़ी शैडो होनी नहीं चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न में इन डिटेल समझा है, अभी मैं उसमें ज्यादा डिटेल जाने वाला नहीं हूँ। और जो ईएमए है दोस्तों, यहाँ पे जो ईएमए दिख रहा है अपने को ये इस प्रकार है। इसके ऊपर कभी ग्रीन कैंडल क्लोज करती तो हमारी एंट्री वहां पे हो जाती। इसके नीचे कभी रेड कैंडल क्लोज करती तो हमारी एंट्री वहां हो जाती। ये स्ट्रैटेजी, पर खाली हम ये स्ट्रैटेजी यूज करने वाले क्या नहीं, हम इसमें प्राइस एक्शन को इंक्लूड करने वाले। प्राइस एक्शन को क्यों इंक्लूड करने वाले दोस्तों? क्योंकि कौन सी भी स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी अपने को अच्छी तरीके से बढ़ानी है तो हमें उसमें प्राइस एक्शन इंक्लूड करना ही है। क्योंकि चार्ट का बेस क्या है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बेस पे हमें ट्रेड एक्टिवेट करना है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड करने वाले। और प्राइस एक्शन एकदम सिंपल इंक्लूड करने वाले दोस्तों। एक तो क्या, हायर हाई यानी एन पैटर्न, और एक लोअर लो यानी ये पहला लो और ये दूसरा लो, ये पहला हाई ये दूसरा हाई। इस प्रकार की प्राइस एक्शन है, सिंपल। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा वो किस प्रकार काम करती है। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, यानी आपके जो भी डाउट हो गए वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों स्ट्रैटेजी देखने के बाद तुरंत स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना नहीं, इसे बैक टेस्ट करना है, इसे फॉरवर्ड टेस्ट करना है। बाद में आपको इसकी एक्यूरेसी कभी अच्छी लगी तो फिर एक लॉट से आपको इसमें ट्रेड करना है। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यानी क्या? छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले। और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का सबसे बेसिक रूल क्या रहता है दोस्तों? हमें इन और आउट बहुत जल्दी से होना है, यानी ट्रेड एंटर भी जल्दी से करना, एग्जिट भी जल्दी से करना। ये बेसिक रूल है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अब इस स्ट्रैटेजी किस प्रकार एक्टिवेट होती है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, हमारी एंट्री कब होने वाली है और हमारे टारगेट क्या होने वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें बाइंग का एग्जांपल दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कॉल साइड में हमें कौन सी प्राइस एक्शन फॉलो करनी है? एन पैटर्न यानी हायर हाई। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं लो हायर लो, बराबर। यानी ये फर्स्ट लो है और सेकंड उसका लो हायर साइड पे आ गया। तो अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट लो मिल गया, उसके बाद में ये सेकंड लो मिल गया, यानी प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही। जाते टाइम प्राइस ने ईएमए को क्रॉस ओवर किया। उसके आगे जैसे ही हाई ब्रेक होता है दोस्तों, अगली दो कैंडल ने हाई ब्रेक करने चाहिए। कभी दो कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया तो हमें उस ट्रेड में बैठना नहीं है। अभी आप बोलोगे इतने सारे नियम आपने क्यों लगाए? क्योंकि हमारी एक्यूरेसी बढ़ानी है। जितने ज़्यादा नियम हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है, हमारे स्टॉप लॉस कम होने वाले। मुझे एक बात सिंपल सी बताओ, आपको ट्रेड ज़्यादा करने हैं क्या प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है? तो कभी आपको ट्रेड ज़्यादा करने हैं तो आप नियम मत लगाओ, रैंडमली ट्रेड करते रहो। पर आपको कभी ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो आपने जितने ज़्यादा नियम लगाए थे उससे आपको कम से कम ट्रेड मिलेंगे, पर श्योर शॉर्ट मिलने वाले। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नियम लगाए हुए दोस्त। तो जैसे उसका हाई ब्रेक होता है, ये ग्रीन कैंडल ने हाई ब्रेक किया, हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। और अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाला है? जो कैंडल हमें बिग बार कैंडल दिखाई दे रही, बुलिश कैंडल, इसके नीचे बुलिश कैंडल यानी क्या? बायर यहाँ पे एग्रेसिव है
और ऊपर का हाई ब्रेक होने का इंतजार हमने, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, बायर एक्टिवेट है, प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका हाई ब्रेक ही नहीं होता है, साइडवेज हो चुकी, तो हमें कुछ मतलब है क्या ये बड़ी कैंडल का? कुछ भी नहीं। यानी बायर इधर एक्टिवेट हुए पर बाद में बायर ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश ही नहीं की, तो हम तो ट्रैप हो जाएंगे। इसीलिए उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो हमें एंट्री आ गया रन में। टारगेट हम किस प्रकार लगा सकते? एक तो टारगेट है, कभी आप 10 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आप 20 पॉइंट का टारगेट ले लो। दूसरा टारगेट, जब तक ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप उस ट्रेड में रहो। और थर्ड पैटर्न है दोस्तों कि जैसे ये अपने को स्ट्रॉन्ग बिग बार कैंडल दिख रही, उसी प्रकार की जब कैंडल दिखती उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे दिखी, ये यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे दिख रही है, तो उस प्रकार हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं। ये तीनों टाइप से आप अपने स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो जाने के बाद हमने कभी बिग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए गए तो यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस आता है, फिर ये जो रेड कैंडल है अपना स्टॉप लॉस हिट कर देती है। हमने कभी यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट किए दोस्तों, जैसे हमारी इस कैंडल के ऊपर एंट्री हुई वहां से हमने ये स्टॉप लॉस तक, ये कैंडल के नीचे तक कभी ट्रेड मिला तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट मिले, 242 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल चुके हैं दोस्तों। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में क्विकली श्योर शॉट, हमें हमारा स्टॉप लॉस मालूम है, हमें हमारा टारगेट मालूम, हमारे एंट्री कब होने वाली ये भी हमें मालूम है। अभी हम कभी सेलिंग का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ही हमें सेलिंग का एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। अभी आप बोलोगे सेलिंग यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे एक्टिवेट हुई, तो नीचे की साइड में कैसे प्राइस आने वाली है, फॉल हुआ, ऊपर पुल बैक लिया, फिर से फॉल हुआ, यानी ये एक हाई, ये लोअर हाई बनाया बराबर, तो ये निगेटिव प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे एक हाई दिखाई दे रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आई, पुल बैक लिया, ये दूसरा हाई दे रहा है, यानी हमारी ये कंडीशन प्राइस एक्शन के हिसाब से फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या थी, बिग बार कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल हमें मिली, ईएमए को क्रॉस ओवर किया, यानी नीचे की साइड में कट किया। तीसरी कंडीशन क्या थी, अगली दो कैंडल ने उसका लो ब्रेक करना चाहिए, तो अगली कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया, बिग बार कैंडल के नीचे से भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट देखने को मिल रहे हैं हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने कभी यहाँ तक भी पॉइंट लिए दोस्तों, मैं तो आखिर तक भी नहीं ले रहा हूँ, तो बताने के लिए तो आखिर तक ले सकता हूँ पर लिया नहीं। यहाँ पे भी हमको 231 पॉइंट कैप्चर हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हो इजीली 2 ट्रेड हमें एक दिन में मिले और करीबन 400 पॉइंट हमें मिल चुके कभी आपने टोटल की तो। अभी यहाँ पे भी आपको कैंडल क्रॉस ओवर होते हुए दिख रही, पर हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही क्या? नहीं, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। यहाँ पे 50% शैडो है, 50% बॉडी है, तो ये कैंडल हमें नहीं चाहिए। अभी शैडो बॉडी क्या है, तो ये सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप जाके वो देख लो, उसमें डिटेल समझाया हुआ है। और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ कौन सी चाहिए? ये चाहिए। ये बन रही क्या? एक हाई लगाया, दूसरा हाई कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे है, लोअर हाई, तो प्राइस एक्शन तो यहाँ पे हमारे फुलफिल नहीं हो रही, यानी ये ट्रेड हमें नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, यार देखो यहाँ पे कितना बड़ा फॉल आ गया, इतने पॉइंट हम निकाल सकते थे, पर ऐसा नहीं। जो रूल हमने बनाए वो रूल पे ही हमें स्टिक रहना है दोस्तों, रूल को मॉडिफाई करना नहीं है। आ गया ध्यान में? अभी हम थोड़े पीछे जाते कि हमें कहाँ पे ओवर ट्रेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा था दोस्तों, बुलिश कैंडल ने क्रॉस ओवर किया, पर हाई ब्रेक हुआ क्या उसका? नहीं। देखो आप साइडवेज मार्केट से भी बच चुके हो। और आगे हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, इन सब का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें ट्रेड एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। यानी आपको अच्छी तरीके से अच्छे ही ट्रेड यहाँ पे मिलने वाले दोस्तों, आपको कौन से भी यहाँ पे रैंडमली ट्रेड मिलने नहीं वाले। अभी यहाँ पे एक ट्रेड दिखाई दे रहा है हमें। अभी आप बोलोगे ये ट्रेड कैसे क्या एक्टिवेट हो चुका है? तो हमारी प्राइस एक्शन क्या है? नीचे की साइड में प्राइस नीचे आनी जाए, पुल बैक लेके फिर से नीचे आने जाए, तो इसके लिए हमें एक हाई चाहिए। ये हाई मिल गया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, ऊपर की साइड में मिली, ये दूसरा लोअर हाई मिल गया, प्राइस ने फॉल लिया। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती क्योंकि हमारी कैंडल वहां पे बनी नहीं है। फिर से प्राइस ऊपर की साइड में गई, यानी फिर से एक हाई बनाया और फिर से प्राइस नीचे की तरफ आ गई। ये यहाँ पे कैंडल तो बनी, पर अगली दो कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया क्या? नहीं किया। पर उसके बाद में ये जो कैंडल बनी दोस्तों, ये हमारी कैंडल बनी है
और उसका लो तुरंत ही ब्रेक हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा ट्रेंड हमें मिला है। चाहे तो आप बिग बार कैंडल से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जा सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, उसके बाद में यहाँ पे बिग बार कैंडल बनी, बाद में यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनती हुई जा रही है। तो हमने कभी यहाँ से हमारी एंट्री बनाई ये नीचे वाली कैंडल से जहाँ से, तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट, चलो इतने भी नहीं लेते हम, यहाँ तक ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, छोड़ दिया, इतना बड़ा ट्रेंड हमें कैप्चर करते नहीं आया, तो भी 474 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल चुके हैं दोस्तों। यानी हमने देखा तो यहाँ पे हमें बिग ट्रेड यहाँ पे मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस हमारा कितना छोटा होने वाला है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा यही होने वाला है, यानी स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है पर टारगेट यहाँ पे हमें बहुत बड़े देखने को मिल रहे हैं। और हमारी प्राइस एक्शन काम कर रही है दोस्तों, क्योंकि प्राइस एक्शन हमने बना ली ना, इसलिए हमें तुरंत हमारा ट्रेड हमें ग्रीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आगे यही हमें बिग कैंडल बनती हुई दिख रही है। अभी ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन कैसे होनी चाहिए, हाई लगाया, फिर एक लो, फिर एक नया हाई लगाया, बराबर है, यानी लोअर लो बनाते हुए प्राइस चल रही। ये पहला लो मिला, उसके बाद में ये दूसरा लो मिला, कैंडल भी बनी हमारी जो चाहिए। पहली कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया, दूसरी कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर से हमने लगाया। और मैंने आपको बोला है कि हमें स्टॉप लॉस कैसा ट्रेल करना है, हम यहाँ तक ही लेते हैं, हम आगे तक लेने वाले नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो ऊपर भी मार्केट गया पर मैंने कम ही पॉइंट ले, चालू मार्केट में हमें पता नहीं चलता ना कहाँ तक हम जाने वाले, तो इसीलिए मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना सिखाया। तो आप देख सकते हैं 322 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बुलिश ट्रेंड भी देखा, बेयरिश ट्रेंड भी देखा, आपने पॉइंट भी देखे कितने कैप्चर हो चुके। मैं और आगे जाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको एक काम करना है, आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक क्यों करना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। आपको कभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मैच हुआ तो फिर आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है। फॉरवर्ड यानी क्या, 2-3 दिन मार्केट में पेपर ट्रेड करना है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। उसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी लगी तो बाद में एक लॉट से आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसी प्रकार की यूनिक स्ट्रैटेजी कभी आपको सीखनी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा स्ट्रैटेजी करके, तो और नए नए टेक्निक में आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों आने वाले वक्त। और इसी प्रकार का नॉलेज कभी आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।